अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर। आज जो है वो मेरे पास जो है लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर नंबर 6 में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बोर्ड के करवाएंगे, जो पेज नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो मेरा इस तरह है कि मैं हर एक 1.2 जो है इसमें 4 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के मेरे ख्याल में 4 पार्ट है। लेकिन एक्सरसाइज में मैं हमेशा इस तरह करता हूँ कि हर क्वेश्चन से जो है मैं एक पार्ट करवाऊंगा, और जितने भी पार्ट होंगे आप जो है वो खुद करेंगे। ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल भी साथ करवाता हूँ ना, पिछले लेक्चर में जो आपने देखा जहाँ पर मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है। तो मैं जो है हर एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं राइट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ले ले। तो हम एक पार्ट लेंगे और उसकी ट्रांसपोज लेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 ले लिया, और इसके मैं ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। इसको जो है नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स एस है। तो हम इसकी ट्रांसपोज लेंगे। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास कॉलम है ना, और यहाँ पर भी हमारे पास कॉलम है। तो इसको हम रो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये कितनी रो है, ये 3 रो है ना, तो 3x2 मैट्रिक्स है। तो -5 -2 -4 1 1 4। तो यहाँ पर हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर 2 रो बन गए, और 3 कॉलम बन गए, ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रो 3 कॉलम। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 4 जो है वो होमवर्क है, आप जो है खुद कर लो। जिसको भी जहाँ पर प्रॉब्लम हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में दूसरा क्वेश्चन है, और कहते हैं कि जो नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं, आपके पास बुक होगा, तो उसमें आप देखें कि कौन कौन मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो आसान से काम है, आप इसके ट्रांसपोज ले लो। मतलब ए ट्रांसपोज में ले लिया ना, तो ये A1 बन जाएगा, मतलब रो जो है कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये B1 B2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसके साथ जो है दूसरा कोई भी पार्ट देख ले, अगर वो इसके तरह रहा तो वो पार्ट जो है इसका ट्रांसपोज होगा। आपके बुक में जो है वो हमारे पास पहला पार्ट जो है वो दूसरे का ट्रांसपोज है, पहला जो है वो दूसरे का ट्रांसपोज है, और तीसरा जो है वो चौथे पार्ट का जो है ट्रांसपोज है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जो है 4 पार्ट है। एक पार्ट जो है वो मैं पूरे तरीके पे करूंगा, जिस तरीके पे आप और 3 पार्ट भी करेंगे। और 3 पार्ट जो है वो हम डायरेक्टली मैं आपको यानी शॉर्टकट बताऊंगा, जो आप एमसीक्यूज में यूज़ करोगे। डायरेक्टली आप मैट्रिक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स समेट्रिक है या नहीं है। मैंने ये एक क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 उठाया हुआ है, और इसको हम देखेंगे कि ये समेट्रिक्स है या नहीं है। तो समेट्रिक के लिए शर्त ये है कि सी जो है, जब ये सी ट्रांसपोज का इक्वल होगा तो हम कहेंगे ये समेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास सी है ना, अब मैं सी ट्रांसपोज लेता हूँ। सी आपको सबसे पहले जो है लिखना भी पूरा होगा, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन। आप पहले लिखिए सी, पहले लिखिए -1 2 2 3। ये क्वेश्चन के लिखने का पूरा तरीका भी है। फिर इसका सी ट्रांसपोज ले ले। तो आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह रो जो है वो कॉलम के अंदर चेंज कर लो ना, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये रो है। यहाँ पर मैंने कॉलम के अंदर चेंज किया, इसी तरह ये रो है 2 3। तो इसको भी मैंने कॉलम के अंदर चेंज किया। तो आप देख सकते हो कि सी जो है वो सी ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 3 पार्ट जो है वो मैं शॉर्टकट पे बताऊंगा कि किस तरह जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है।
ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 है। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, आप लोगों को जो है पूरी तरतीब से करना है जिस तरह मैंने इसकी पार्ट 2 करवाया, ठीक है ना, इससे पीछे। ठीक है, तो मैंने क्या मतलब दो तीन बातें बताई हुई थी, तो वही जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। पहले बात मैंने ये बताया हुआ था कि हमारे पास मैट्रिक्स की डायगोनल सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। दूसरी बात मैंने बताया हुआ था कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। ये दोनों जो है हमारे पास सेम होना चाहिए, ये दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए, तब जो है मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम कहते हैं डायगोनल, ये जो है नॉन डायगोनल। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास सेम होगा तो उसके अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। तो यहाँ और तीसरी बात ये है जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, उसके लिए ये भी शर्त है कि जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी तीसरा शर्त है जो पिछले लेक्चर में मैंने नहीं बताया हुआ था। ठीक है, गलती से, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नॉन डायगोनल है ना, तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर -7 है। तो आप सिंपल जो है अगर एमसीक्यूज हो तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसी तरह जो है मैं आपको पार्ट 3 इसका करवाता हूँ और पार्ट 4। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा पार्ट और ये हमारे पास आ गया चौथा पार्ट। पहले बात ये है, आप जब भी इसको देखो तो पहले ये देख लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसका किस तरह पता चलेगा, 2 रो है 2 कॉलम है, यानी उसके ऑर्डर से पता चलते हैं। अब ये हमारे पास डायगोनल है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट देख लो, ये है ये है, ये सेम है नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह इसको देख लो, पहली बात ये है कि आप देखो ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो मतलब ऑर्डर सेम नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी जो है नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है और फिर जो है हम अपने टॉपिक को जो है वाइंड अप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। इसका भी 4 पार्ट है, जिस तरह पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में जो है मैंने एक पार्ट पूरे तरीके से करवा लिया, इस तरह मैं इसमें भी जो है एक पार्ट जो है पूरे तरीके से करवाऊंगा और 3 क्वेश्चन पे जो है शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि आप फिर जो है एमसीक्यूज के अंदर यूज कर लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसको कि जब कभी भी हमारे पास ए मैट्रिक्स हो और इसी ए मैट्रिक्स की जो है हम ए ट्रांसपोज ले लें, एक बार ए ट्रांसपोज ले लें, दूसरी बार जो है फिर हम माइनस जो है ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले और ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो जाए -a के, तो हम कहेंगे कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसके जो है हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो एक मैंने लिखने का पूरा तरीका ये बताया हुआ था कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो उसको सोल्यूशन के अंदर एक बार लिख लिया करें, -4 4 0। तो हम इसके ए ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, 0 4 बन जाएगा, ये रो है ये भी कॉलम बन जाएगा, तो -4 0 बन गया। तो इसको हम जो है ब्रैकेट के अंदर जो इसको जो है अंडरलाइन कर लेंगे। इसी तरह फिर जो है ए मैट्रिक्स के साथ हम माइनस को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये हम ए मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे ना, -7 लिखेंगे, ये 0 4 -4 और 0 आ गया। और जब इसके साथ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आप देख सकते हो
कि 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0। तो अब आप देख ले कि यहाँ पर A ट्रांसपोज और -A को देख ले, देखिए इन सब की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारे पास सेम है, तो हम ये कह सकते हैं, ये अब देख ली, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है हम 3 पार्ट है इसके, और उसकी जो है हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो अब जो है ये पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, लेकिन उसको जो है हम शॉर्टकट से देखेंगे, आपको जो है पूरे तरीके से करना है। किस तरह शॉर्टकट? हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है या नहीं है। तो हमारे पास 2 रो है, 2 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो डायगोनल पे एलिमेंट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि ये 0 0 होगा, तो दूसरा शर्त भी पूरा हुआ कि ये हमारे पास 0 0 भी है। तीसरा शर्त ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये और ये हमारे पास सेम होना लाजमी है, तो सेम भी है। और चौथा शर्त हमारे पास ये है कि इसका साइन जो है वो हमारे पास अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास +5 है और यहाँ पर हमारे पास -5 है, तो चारों बातें जो है पूरे हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप जो जिस तरह मैंने पार्ट 1 किया था आप भी इसको इस तरह कर ले। इस तरह हम इसको देख लेते हैं। तो पहली बात हमें ये देखना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो 2 क्रॉस 2 है ना, ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे ये पहले स्क्वायर है, एक बात हम देख लिए। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ये डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये 0 है, तो बिल्कुल 0 है। तीसरी बात हम देखेंगे कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यानी ऊपर और नीचे वाला, इसको नॉन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है ना। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में इसको नॉन डायगोनल कहते हैं, और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और जो ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेम होना चाहिए, तो ये हमारे पास सेम है। और चौथी बात ये है कि इसके साइन अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो मतलब साइन अपोजिट नहीं है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद आखिरी पार्ट है 3, वो हम कर लेते हैं और फिर जो है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 जो है वो एंड अप कर लेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, और इसको जो है हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। इसमें जो है ये हमारे पास आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डायगोनल है, इन तीनों एलिमेंट को हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग कहेंगे कि ये हर एक में जो है लोअर अपर ये बता रहा है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जब अब हम आगे चले जाएंगे ना तो आप फिर मैं डायरेक्टली बताऊंगा, उसमें फिर ये नहीं कहूँगा कि ये अपर ट्राइंगुलर ये लोअर है, लेकिन आपको जो है बात क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो है ये लोअर ट्राइंगुलर है, सॉरी ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो हम वही 4 बात जो है इसमें अब देखेंगे। पहली बात ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसमें 3 रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, पहली बात पूरा हो गया। दूसरी बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये लाजमी है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ये मस्ट 0 होगा। और चौथी बात ये है कि जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इनका एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इस तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो तीसरी बात भी पूरी हो गई। चौथी बात यह है कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्या इसका साइन जो है वो से अपोजिट है या नहीं है। तो यहाँ पर है कि -3 -2 -1, यहाँ पर 3 2 1, तो हमारे पास चौथी बात भी पूरी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि D is
क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज नंबर 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो हमारे पास पेज नंबर 13 के ऊपर मौजूद होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।